हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडस कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज की सीरीज में अभी तक हम लोग बेसिक्स ऑफ सी पढ़ चुके हैं आपका, जिसमें हम लोगों ने आपका इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, डे टाइप्स, आपका कांस्टेंट वैल्यूज, आपके लिटरल्स या फिर आपके ऑपरेटर्स, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। उसके बाद हम लोगों ने कंडीशंस आपके पढ़ी थी। कंडीशन में हम लोगों ने आपके इफ़ हो गया, स्विच हो गया या गो टू स्टेटमेंट्स पढ़े थे आपके। देन हम लोगों ने आपका लूपिंग बेस्ड प्रोग्राम्स आपके शुरू किए थे आपके। उसमें हम लोगों ने एंट्री लेवल लूप, एग्जिट लेवल लूप, ये सब कुछ हम लोगों ने कवर किए थे आपके। फिर लूपिंग में फिर हम लोगों ने नंबर बेस्ड प्रोग्राम शुरू किए थे आपके। देन उसके बाद हम लोगों ने पैटर्न बेस्ड आपकी एक सीरीज शुरू की थी आपकी। देन हम लोगों ने आपका स्ट्रिंग बेस्ड हम लोगों ने आपका ख़त्म किया है। देखिए, अब मैं आपका शुरू करने जा रहा हूँ आपका एरे कंसेप्ट आपका। देखिए, इस वीडियो में मैं सिर्फ आपके एरे के कंसेप्ट क्लियर करूँगा कि एरे होता क्या है आपका। देन उसके फिर 4 या 5 पार्ट में मैं एरे बेस्ड प्रोग्राम्स आपको लूँगा आपका, जिसमें सर्चिंग, सॉर्टिंग, जो भी आपके एरे बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं वो सब एक एक करके आपका कवर करूँगा आपका। देखिए, सबसे पहले व्हाट इज़ एरे। देखिए, इसको शुरू करते हैं आपका। देखिए, इस पर डेफिनेशन लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको सिंपल टर्म्स में कहूँ, अगर आपसे पूछता हूँ व्हाट इज एरे, तो देखिए सिंपली आप कहिए कि एरे एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, बट वो सारी वैल्यूज आपके क्या होने चाहिए, सिमिलर डेटा टाइप के होने चाहिए। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि सी में हम इसको ऐसा बोलते हैं। देखिए, पाइथन में जो होता है आपका, पाइथन में बेसिकली एरे यूज़ नहीं होता, उसके लिए हम लिस्ट यूज़ करते हैं। बट जो लिस्ट होता है उसमें आपके डिफरेंट डेटा टाइप के वैल्यू भी स्टोर किए जा सकते हैं। तो सी में, एरे में क्या होता है कि अब एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, बट सबका डेटा टाइप एक ही होना चाहिए। ये पहली आपकी कंडीशन है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो आपके एरे में जो आपके वैल्यूज होते हैं वो एक आपका कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन स्टोर करते हैं। मतलब क्या है, पहली वैल्यू जो पहला जो आपका इंडेक्स है उसका, इन केस मैं एक अजम्पशन ले रहा हूँ, उसका मेमोरी एड्रेस अगर 100 है और अगर आपका इंटीजर आपका एरे है, तो क्योंकि एक इंटीजर 4 बाइट कंज्यूम करता है, तो जो उसका अगला जो मेमोरी एड्रेस होगा वो 104 होगा आपका, फिर जो अगला होगा वो 108 होगा आपका। तो एक कंटिन्यूस आपका मेमोरी लोकेशन में आपका स्टोर होता रहता है आपका। ये क्लियर हो गया होगा आपको। आप पढ़ भी लीजिए, इन सी लैंग्वेज एरे इज यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सिमिलर डेटा इन ए सिंगल वेरिएबल। आपका वैल्यू स्टोर्ड इन कंटिन्यूस आपका मेमोरी लोकेशन। इट इज यूज टू स्टोर प्रिमिटिव डेटा। देखिए, इसमें जो एरे में किस टाइप की वैल्यू स्टोर की जाती है, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, जो भी आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उनकी सारी वैल्यूज़ को इसमें हम स्टोर कर सकते हैं आपका। सी में एरे दो टाइप के होते हैं आपका, एक सिंगल डायमेंशन एरे कहलाता है और एक मल्टी डायमेंशन एरे कहलाता है। कई लोग उसको 2D एरे कहते हैं आपका। देखिए, इसमें 3D भी बन जाता है आपका, बट 3D तक आपके प्रॉपर एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं। बनने के लिए तो 4D 5D भी बना सकते हैं आपका, बट उनके प्रॉपर एग्जाम्पल बन नहीं पाते आपके। तो 3D तक आप प्रॉपर आप सी में भी आप अपने एग्जाम्पल ले सकते हैं आपका। तो आप कहिए, सी में दो टाइप के एरे आपके होते हैं, सिंगल डायमेंशन एरे और मल्टी डायमेंशन एरे। 2D मत बोलिए, मल्टी डायमेंशन एरे बोलिए आपका। ठीक, क्लियर हो गया आपका। अब देखिए, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एरे इन सी, वो क्या चीज़ है आपका, इसके क्या क्या इसके प्रॉपर्टीज है, क्या इसके फीचर्स है, वो समझने की कोशिश करिए। इसमें कुछ आपके एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज भी आगे मैं बताऊंगा आपको क्या होता है। सबसे पहली चीज़ इसमें आपका जो इसका साइज होता है फिक्स होता है आपका। मीन्स एरे का जो साइज है, इसमें कितनी वैल्यू आप स्टोर करेंगे, ये आपको पहले ही बताना होता है, या बाद में उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, द एरे इन सी इज ए फिक्स साइज ऑफ एलिमेंट्स, द साइज ऑफ एरे मस्ट बी नोन बिफोर एग्जीक्यूटिंग इट। मतलब आपको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले ही आपको इसका साइज मालूम होना चाहिए। इट कैन नॉट बी चेंज वंस इट इज डिक्लेयर्ड। मतलब अगर आपने एक बार एरे को डिक्लेयर कर दिया है, उसके बाद आप इसके साइज को चेंज नहीं कर सकते हैं आपका। ये पहला चीज़ हो गया इसका आपका। दूसरा देखिए, आपको मैंने अभी कुछ पहले बताया था आपको, कंटिन्यूस आपको स्टोरेज मीन्स जो इसके वैल्यू होती है ये वन आफ्टर अनदर। जैसे कि अगर आपका इंटीजर एरे है और एक इंटीजर जो 64 बिट जो आपका कंपाइलर्स होता है, इसमें 4 बाइट आपका कंज्यूम करता है आपका। तो अगर इन केस पहला एड्रेस आपका अगर 100 है तो दूसरा 104 ही होगा, ये चेंज नहीं हो सकता। नेक्स्ट आपका 108 होगा, फिर नेक्स्ट आपका 112 होगा। ये एक आपका एक कंटिन्यूस आपका स्टोरेज आप लेता है। मीन्स एक के बाद एक लगे रहते हैं, इसके आपके मेमोरी लोकेशन चेंज नहीं होती हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसी प्रकार से अगर आपका इनके कैरेक्टर है तो वो उसके मेमोरी जो साइज है उसके हिसाब से आपका ये मेमोरी एड्रेस लेगा आपका। क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपका इंडेक्सिंग इन एरे। सी लैंग्वेज में जो पहला इंडेक्स होता है आपका, किसी भी एरे का जो पहला इंडेक्स होता है वो 0 होता है आपका। वैसे मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपका ये 0 ही होता है आपका। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ 0 इन सी लैंग्वेज आपका। इट मीन जो पहला इंडेक्स है, जो पहला एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स 0 होगा। इसका मतलब जो लास्ट इंडेक्स क्या होगा आपका, वो n-1 हो जाएगा। एक मैं अजम्पशन से बताता हूँ आपको। इन केस आपके टोटल एरे साइज आपका 10 है, तो जो लास्ट इंडेक्स होगा 9 होगा आपका।
क्योंकि 0 to 9 कितने हो गए, 10 हो गए। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, 10 का मतलब वो समझते हैं कि 0 से लेकर 10 तक, आपका 0 से लेकर 10 तक वो हो जाएगा 11 आपका। तो अगर आपका मेमोरी जो अगर आपका एरे का साइज 5 है, तो जो लास्ट इंडेक्स होगा 4 होगा आपका, 0 to 4, पहला इंडेक्स 0, लास्ट इंडेक्स n-1, n का मतलब साइज यहाँ पर आपका। और एक लास्ट आपका देखिए, आपको क्या बता रहा हूँ कि जो आपका कि जो एरे में जो आपके वैल्यू स्टोर होती है वो होमोजेनियस होते हैं। होमोजेनियस का मतलब होता है कि अगर इंटीजर है तो सारे इंटीजर ही होंगे, अगर कैरेक्टर तो सारे कैरेक्टर ही होंगे आपके, अगर डबल है तो सारे डबल ही होंगे, उसको कहते हैं होमोजेनियस कलेक्शन आपका। ये मैं आपको 2 मिनट पहले भी मैंने आपको बताया था, तो ये मैंने एक बार आपको इनकी प्रॉपर्टीज बता दी है। अब देखिए ये सेम चीज़ें, इसी में आपको ड्रॉबैक्स भी हैं और इसमें कुछ एडवांटेज भी है। अब देखिए उसको ले लेते हैं आपका कि इसका ड्रॉबैक क्या है, उसका एडवांटेज क्या है। देखिए आपके, देखिए पहली चीज़ आपका इसका एडवांटेज क्या है, आपका एरे यूज करके आप अपने प्रोग्राम को बहुत ही ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मींस आप बहुत छोटी सी कोडिंग करके आप अपने एरे बेस्ड प्रोग्राम को कर सकते हैं। जैसे इन केस आपको 5 नंबर इनपुट करने हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको बिना एरे के करेंगे तो आपको पहले 5 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, फिर 5 बार आपको उसमें आपको स्कैनफ के अंदर आपको परसेंटेज करना पड़ेगा, फिर 5 आपको एम्परसेंड है, एम्परसेंड भी अगर वेरिएबल है ABCDE है अगर आपके। बट इसी काम को अगर आपको कह दे कि आपको 100 वैल्यू स्टोर करनी है, आप सोचेंगे 100 वेरिएबल कौन लेगा आपका, फिर 100 बार आप इनपुट कैसे करेंगे आपका, उसको परसेंटेज कितने बार लिखेंगे आपका। बट इस काम को आप एरे से बहुत ही कम स्पेस में कर सकते हैं। तो लेस कोड टू एक्सेस द डेटा और लेस कोड टू डू द प्रोग्रामिंग इन एरे आपका, ठीक है। ईज ऑफ ट्रैवर्सिंग का मतलब है कि एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जाने के लिए आप बहुत आसानी से ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। आपको बार बार कोड बदलने की जरूरत नहीं पड़ती हो। कैसे होगा मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, बट ये आपको सिर्फ एक थ्योरी पार्ट में बता रहा हूँ कि इसका एडवांटेज क्या है। चाहे तो आप इनको प्रॉपरली नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ये इंटरव्यू में या प्लेसमेंट पूछ देते हैं कि आपकी कुछ बेनिफिट बताइए, तो वो क्या आप बताएंगे उस वक्त, क्या बोलने के लिए कुछ होना चाहिए आपके पास, ये है आपका। और एक आपका रैंडम एक्सेस आपका, मीन्स आप किसी भी इंडेक्स को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। आप उसमें लूप में एक ऐसा कंसेप्ट बना सकते हैं कि हमको उनको किस प्रकार से एक्सेस करना है। मतलब आप 0 के बाद जरूरी नहीं कि 1 ही एक्सेस करें, 0 के बाद आप सीधा 3 को भी एक्सेस कर सकते हैं। मैं ये इंडेक्स की बात बता रहा हूँ आपको मैं। 0 के बाद आप सीधा 3 के बाद दो के डिफरेंस में अगर करें तो 0, 2, 4 इस प्रकार से आप चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब रैंडमली भी आप चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। जरूरी नहीं, जैसे कि आगे चलकर आप जब आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें लिंक लिस्ट होता है। लिंक लिस्ट में क्या होता है कि आपको अगर आपने नोड को अगर रीड किया है तो उसके बाद आपको अगला ही नोड आप रीड कर पाएंगे। सीधा जंप करके आप 2 या 3 नोड के बाद आप मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आप उसको रैंडमली आप उसको एक्सेस कर सकते हैं आपका। जो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है आपका, जो आपका एरे में आपका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो इसका फिक्स साइज। मतलब अगर आपने एक बार प्रोग्राम को रन कर दिया है, अब आप इसका साइज नहीं बदल सकते। मतलब आप इसको डायनेमिकली आप इसके साइज को ग्रो नहीं कर सकते हैं। जो एक बार आपने साइज इसका बता दिया है, तब प्रोग्राम को रन करने से पहले, कंपाइल करने से पहले वही साइज पूरा प्रोग्राम में आपका चलता रहेगा आपका। देखिए क्या लिखा हुआ है, वट एवर साइज वी डिफाइन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द एरे वी कैन नॉट एक्सीड द लिमिट। मतलब उसके हम लिमिट, अगर साइज मैंने 5 डिफाइन कर दिया है तो उसका साइज को मैं 5 के बाद 6 या 10 नहीं कर सकता हूँ। सो इट डज नॉट ग्रो द साइज डायनेमिकली। जबकि ये बेनिफिट आपको डेटा स्ट्रक्चर में मिल जाता है। जब मैं आगे चलकर आपको स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, DSA पढ़ाऊंगा, तो उसमें आप ये बेनिफिट उसमें मिल सकता है कि आप उसको डायनेमिकली आप जितना भी आप वैल्यू स्टोर करना चाहे कर सकते हैं। बट एरे में ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक आपका। तो आई थिंक एरे की प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी, एरे के एडवांटेज समझ में आ गए होंगे, एरे का जो आपका डिसएडवांटेज है आपका वो भी क्लियर हो गया होगा कि इसका एक जो मेन डिसएडवांटेज है उसका फिक्स साइज है आपका। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। मतलब आपको इसको डायनेमिकली आप रन टाइम पे इसका साइज को चेंज नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते देखिए आपका। देखिए एरे का डिक्लेरेशन कैसे होता है आपका। देखिए ऊपर थ्योरी लिखी है, आप उसको पढ़िएगा, मैं भी पढ़ा देता हूँ अभी आपके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए क्या है, ये देखिए मैं एक एग्जांपल इंटीजर का लेकर चल रहा हूँ। आप इसको कैरेक्टर, फ्लोट आप किसी में भी ले सकते हैं आपका। इंटीजर एरे 5 देखिए आपका, इसका मतलब है कि आप इस एरे के अंदर इस ARR आपका वेरिएबल का नाम हो गया, INT आपका डेटा हो गया और 5 इसका साइज हो गया आपका। तो आपने यहाँ पर ये बता दिया है कि हम इस ARR नाम के एक इंटीजर एरे के अंदर 5 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं आप। देखिए उसके इंडेक्सेस कैसे होंगे, 0, 1, 2, 3, 4 और इन मेमोरी लोकेशन, ये मेमोरी लोकेशन ये तो इंडेक्स है आपके। तो इन इंडेक्स पोजीशन पर आप इनमें क्या करेंगे, वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। पढ़िए ऊपर क्या लिखा है, इन सी लैंग्वेज बिफोर यूजिंग एरे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिक्लेयर इट। मतलब जैसे हम नॉर्मली देखिए सी में बाकी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, वैसे एरे को भी यूज करने से पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ता है आपका। तो टू डिक्लेयर एरे वी हैव टू स्पेसिफाई इट्स नेम। आपका एरे का नाम मालूम होना चाहिए आपका कि आप उसका क्या नाम देना चाह रहे हैं। उसका टाइप मालूम होना चाहिए कि इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है आपका, और उसका साइज मालूम होना चाहिए। देखिए ये साइज जो है वो बताता है कि सिंगल डायमेंशन है कि आपका डबल डायमेंशन है कि आपका ये ट्रिपल डायमेंशन, ये 3D बनेगा आपका। तो फिलहाल ये आपका सिंगल D बन रहा है आपका।
2D कैसे बनेगा वो अभी आपको मैं आगे चलकर बताता हूँ। तो फिलहाल आपने एक, अगर आपने यहाँ पर वैल्यू मेंशन की है तो आपने ये बता दी कि यहाँ पर ये आपका क्या है, सिंगल डी है, ये सिंगल डायमेंशन हो गया आपका। व्हेन वी डिक्लेयर एरे द कंपाइलर एलोकेट्स मेमोरी, देखिए जब भी हम इसको डिक्लेयर करते हैं तो जो कंपाइलर है वो इसके लिए मेमोरी लोकेशन आपका एलोकेट कर देता है। तो ये देखिए आपका पहला मेमोरी लोकेशन होगा, इसका कोई ना कोई एक एड्रेस होगा। तो अगर इन केस इसका एड्रेस 100 है तो इसका जो एड्रेस होगा 104 ही होगा, क्योंकि इंटीजर है आपका ये। अगर ये आपका है तो इसका 108 ही होगा आपका। ये 100 आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा आपका। ये 116 हो जाएगा आपका। जो अगर एड्रेस, अगर मैं एक 100 को अजम्पशन में लेके चलता हूँ तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एरे का डिक्लेरेशन कैसा होता है, ये होता है आपका। आगे देखिए एरे को हम इनिशियलाइज कैसे करेंगे आपका। देखिए जिस प्रकार से हम एक नॉर्मल वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं वैसे ही आपके एरे को इनिशियलाइज नहीं किया जाता है। आपको एरे को इनिशियलाइज करना है तो आपको डिक्लेरेशन के टाइम पर तो आपको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर या नीचे देखिए आपका एरे, देखिए दो तरीके हैं। अगर आपने यहाँ पर साइज नहीं बताया है तो जो इसमें वैल्यूज होंगी, देखिए इसमें कितने वैल्यू, 5 वैल्यू है, तो 5 वैल्यू के हिसाब से इसका एरे का साइज आपको डिफाइन हो जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ पर साइज भी दे सकते हैं और साथ में आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू भी दे सकते हैं आपका। आप सब जानते हैं कि किसी भी वेरिएबल के अंदर, चाहे वो एरे हो चाहे वो आपका एरे नॉर्मल वेरिएबल हो, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू होती है, एक आपकी गार्बेज वैल्यू होती है। ये आपको मैं पहले भी बहुत पहले जो बेसिक्स ऑफ सी में बता चुका हूँ मैं आपको। किसी भी डिक्लेयर्ड वेरिएबल में जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है क्या होती है, गार्बेज होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारी कोई वैल्यू स्टोर ना हो बल्कि सब में 0 स्टोर हो जाए आपका, तो आप इस प्रकार से एरे करके कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सिर्फ एक 0 डाल दीजिए। तो सिर्फ एक अगर आप 0 डालते हैं तो सारे इंडेक्सेस में, सारे एलिमेंट्स में क्या स्टोर हो जाता है, 0 स्टोर हो जाता है। बट अगर आपको इनको किसी मीनिंगफुल वैल्यू से आपको इनिशियलाइज करना है तो ये तरीका था। पढ़िए ऊपर क्या लिखा हुआ है, इनिशियलाइजेशन इज प्रोसेस टू असाइन सम इनिशियल वैल्यू टू द वेरिएबल। मतलब कोई भी इनिशियल वैल्यू आप क्या स्टोर करना चाहते हैं। व्हेन द एरे इज डिक्लेयर्ड और एलोकेटेड मेमोरी द एलिमेंट्स ऑफ एरे कंटेन सम गार्बेज वैल्यू। देखिए मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि जो भी एरे आपका डिक्लेयर होता है बाय डिफॉल्ट उसके अंदर कौन सी वैल्यू होती है, गार्बेज होती है। सो वी नीड टू इनिशियलाइज द एरे टू सम मीनिंगफुल वैल्यू। तो अगर हमें कोई मीनिंगफुल वैल्यू स्टोर करनी है तो हम इस प्रकार से उसको कर सकते हैं आपका। तो मल्टीपल तरीके थे, 2 तरीके मैंने आपको बता दिए कि एक चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं आपका। तो ये हो गया आपका एरे का इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था और ये क्या हो गया, उसका इनिशियलाइजेशन हो गया आपका। अब आगे देखिए आपका, अगर हम किसी एरे के किसी इंडेक्स को एक्सेस करना चाहते हैं, किसी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। देखिए आपका एरे का नाम और उसका इंडेक्स नंबर, जैसे मैंने यहाँ पर देखिए 0 से बताया है। अब आप कहेंगे सर हम अपना नंबर बार बार हम कैसे देंगे। देखिए 0 हम नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक आपको लूपिंग वेरिएबल आ जाएगा। जैसे एक लूप चल रहा है आपका तो वहाँ पर आई है, तो यहाँ पर आई की वैल्यू बदलते रहेगी। तो फर्स्ट हम आई के 0 है तो 0 एक्सेस हो जाएगा आपका। जब आई के 1 होगी तो ये वाली वैल्यू एक्सेस हो जाएगी। जब एरे के 2 होगी तो ये वाला एक्सेस हो जाएगा आपका। देखिए क्या लिखा है, वी कैन एक्सेस एनी एलिमेंट ऑफ एरे बाय यूजिंग द ऑपरेटर। देखिए ये आपका एक ऑपरेटर आपका एंड इंडेक्स वैल्यू ऑफ द एलिमेंट। इस ऑपरेटर के अंदर हम क्या कर देंगे, आपका इस इंडेक्स नंबर डाल देंगे, उससे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं आपका। मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि जो पहला इंडेक्स होता है, देखिए नीचे नोट में लिखा आपका इंडेक्स इन एरे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ जो उसका इंडेक्स का वो किससे स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। और जो लास्ट इंडेक्स होगा वो क्या होगा, n-1 होगा। उसमें n क्या है आपका, साइज है आपका। अभी आपको देखिए मैं इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखा रहा हूँ, आप इसको टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है आपका। तो ये हो गया हम किसी हम एरे को एक्सेस कैसे करेंगे आपका। एक देखिए छोटा एग्जांपल आपको ये बता रहा हूँ कि एक मल्टी डायमेंशनल एरे कैसे डिक्लेयर होता है आपका। देखिए ये आपका डेटा टाइप आ जाएगा यहाँ पर आपका, ये एरे का नाम आ जाएगा जो भी आप नाम देना चाहें उसका। ये साइज 1 साइज 2, देखिए नीचे मैंने बता दिया साइज 1 क्या है, नंबर ऑफ रोज क्या होंगे इसमें आपकी। यहाँ पर रोज से मतलब क्या है, अभी 2 मिनट बाद समझाता हूँ मैं आपको। और साइज 2 क्या है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनेंगे आपके। तो 2D एरे को हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स में हम क्या करते हैं, आपका डिक्लेयर करते हैं आपका। ऊपर पढ़ भी लीजिएगा, यहाँ पर नीचे पूरा आपका देखिए मेंशन है आपका। एक छोटा एग्जांपल देखिए आपका क्या है इसका। देखिए यहाँ पर जो 3 है, ये जो पहला 3 है, देखिए आपका क्या था, मैंने आपको क्या बताया, जो साइज 1 था वो क्या था, रो था। और जो साइज 2 है क्या है, कॉलम है। देखिए ये क्या है, देखिए ये आपका रोज है, पहला रो, दूसरा रो, ये तीसरा रो, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, तीसरा। अगर ये 4 होता, ये पहला पार्ट 4 होता तो नीचे एक आपका रो और आ जाता आपका। बस कॉलम में चेंजेस नहीं आते कि कॉलम कितना 3 है आपका यहाँ पर। इन केस कॉलम 4 होता तो यहाँ पे एक कॉलम देखिए यहाँ पर और आ जाता आपका, यहाँ पर 3 आपका। तो देखिए इसके जो आपकी इंडेक्सिंग की जाती है, कैसे की जाती है, पहला रो देन कॉलम 0 0, देखिए रो कॉलम 0 1, रो कॉलम 0 2। इसी प्रकार से देखिए पूरा 2D एरे आपका एक्सेस हो जाता है आपका। तो आई थिंक हम लोगों ने एरे का कंसेप्ट पढ़ा कि व्हाट इज एरे। पहले तो एरे क्या चीज़ है। एरे एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम
एक ही डेटा टाइप के मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं आपका। एरे का हमने डिक्लेरेशन देख लिया है, एरे का हमने इनिशियलाइजेशन देख लिया है। एरे हमने ये भी समझ लिया कि दो टाइप के एरे होते हैं, एक होता है आपका सिंगल डायमेंशन और एक होता है आपका मल्टी डायमेंशन। मल्टी डायमेंशन में ये मैंने आपका 2D का एग्जांपल दिया आपको, आगे चलकर आपको मैं 3D का भी आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखा दूंगा कि कैसे करते हैं। इससे जो मैट्रिसेस के प्रोग्राम्स होते हैं उसमें नॉर्मली आपके 2D एरे या फिर कई कई जगह पर 3D एरे भी यूज कर लेते हैं हम लोग आपका। अब देखिए आपका अब इसके बाद कुछ आपको बेसिक प्रोग्राम, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ एरे समझा रहा हूँ, तो इसमें मैं आपको बेसिक प्रोग्राम्स ही लूंगा एरे के आपका। जैसे सबसे पहला प्रोग्राम क्या है कि किसी एरे में 5 नंबर कैसे इनपुट करूंगा आपका मैं, ठीक है आपका। देखिए इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। अब एरे का डिक्लेरेशन कैसे होगा, देखिए एरे, और देखिए यहाँ पर आप उसका साइज दे दीजिए 5। इतना क्लियर हो गया। आगे चलकर आपको मैं एक और तरीका बताऊंगा कि इसको ऐसे ना करके एक दूसरे तरीके से करना चाहिए आपका। एक लूप चलाने के लिए आई ले लिया मैंने आपका। अब देखिए यहाँ पे एक मैसेज दे रहा हूँ, प्रिंटफ एंटर 5 वैल्यूज, 5 वैल्यूज। अब इसके बाद देखिए मैं आपका यहाँ पर लूप चलाऊंगा। देखिए आपका एरे को हमेशा चाहे इनपुट करें चाहे आप कभी भी चाहे उसको आप एक्सेस करें, मतलब एरे का अगर यूज हो रहा है तो आप उसको नॉर्मली क्या करें, लूपिंग से करेंगे, तभी वो आपका प्रोग्राम छोटा बनाता है। देखिए पहला इंडेक्स क्या होता है, 0, तो आई इक्वल टू 0, आई लेस देन। अब देखिए यहाँ पर आई लेस देन 5 लिख रहा हूँ। देखिए मैं आपका, अब आप सोचेंगे 5 क्यों लिख रहे हैं, तो कम होता है कि मैं लेस देन सिंबल लगा रखा मैंने, इक्वल टू नहीं लगा रखा। अगर मैं इक्वल टू लगाऊंगा तो लेस देन इक्वल टू 4 लिखता फिर मैं आपका यहाँ पर आई प्लस प्लस। और इनपुट करने के लिए क्या करूँगा, देखिए आपका स्कैनफ परसेंटेज डी, और देखिए यहाँ पर कर दूँगा आपका एरे का नाम एम्परसेंट, एरे का नाम, और देखिए ब्रैकेट के अंदर देखिए आई आपका। अब बताइए फर्स्ट टर्म आई की वैल्यू क्या होगी आपकी, फर्स्ट टर्म आई की 0 थी, तो ये एरे ऑफ 0 में पहली वैल्यू इनपुट ले लेगा, देन आई प्लस प्लस आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, देन एरे ऑफ 1 में अगली वैल्यू इनपुट हो जाएगी, सो ऑन, ये आपका चलता रहेगा आपका। और मैं इसको देखिए आपको एक्सेस भी करके दिखा दे रहा हूँ। इसी को लूप को दोबारा आप ले लीजिए और स्कैनफ की जगह क्या लगा दूंगा, आपको प्रिंटफ लगा दूंगा। देखिए आपका प्रिंटफ, और आई थिंक आपको मालूम होगा कि आपका प्रिंटफ में क्या नहीं लगता, एम्परसेंट सिंबल नहीं लगता आपका, ये आपका देखिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा चला के देखिए क्या है इसका आंसर आता है। देखिए ये आपका एंटर 5 वैल्यूज कर रहा है, मैं यहाँ 5 वैल्यू डाल देता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5, और देखिए वही आपका देखिए नीचे नंबर भी आ जाएंगे। वैसे मैं बीच में एक मैसेज दे सकता था, देखिए 1 2 3 4 5, देखिए एक लाइन में क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखिए लाइन ब्रेक नहीं किया है। तो आप चाहे तो लाइन ब्रेक कर लीजिए, और चाहे तो आप यहाँ पर एक मैसेज भी दे सकते हैं, प्रिंटफ इनपुट वैल्यूज आर, इनपुट वैल्यूज आर, ठीक है। और अब जब लिख ही रहा हूँ देखिए यहाँ पर स्लैशन भी लगा देता हूँ, देखिए आपका स्लैशन, तो इससे क्या होगा, आपके सारे नंबर एक एक करके आ जाएंगे। देखिए फिर रन कराइए इसको, देखिए फिर डालो। देखिए आपके बाद कुछ और डालते, देखिए 5 6 7 1 2, देखिए कुछ और नंबर डाले। देखिए मैंने एंटर मारिए, देखिए क्या रहा, देखिए आपका ध्यान से देखिए इसको, आपका नीचे देखिए आप आउटपुट देखिए, ये देखिए आपका, तो जो मैं नंबर इनपुट किया इनपुट वैल्यू जार, और देखो उसी नीचे आउटपुट भी आगे देखिए आपका। अब देखिए अगला प्रोग्राम देखिए जरा। अगला प्रोग्राम था आपका क्या, आपको 5 नंबर इनपुट करना है और उनका सम और एवरेज निकालना है। फिर ध्यान से सुनिएगा, आपको 5 नंबर इनपुट करना है, उन नंबरों का आपको क्या करना है, सम करना है और उनका एवरेज निकालना है। देखिए कैसे करता हूँ, देखिए 5 नंबर इनपुट मेरा यही प्रोसेस हो गया आपका। यहाँ पे एक सम नाम का वेरिएबल ले लीजिए, एस इक्वल टू 0, और एक फ्लोट एवरेज। अब देखिए आपको फ्लोट, अब देखिए आपको क्या करना है, जो आपने इनपुट किया था देखिए उसी वक्त ही मैं देखिए इसको सम कर लूँगा। देखिए आपका ध्यान देखिएगा जरा, आपको अलग से और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देखिए मैंने क्या लिखा, सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई। देखिए एरे ऑफ आई में क्या आएगा आपका, एरे की वैल्यू क्या थी, अगर आई की वैल्यू 0 थी तो 0 इंडेक्स में, देखिए 0 इंडेक्स में वैल्यू इनपुट हुई और उसी इंडेक्स की वैल्यू को देखिए मैंने एस में सम कर दिया आपका। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा आपका, और उस इंडेक्स में जो वैल्यू इनपुट हो रही है वो एस में आपका ऐड होता रहेगा। बाहर निकल कर एवरेज इक्वल टू, क्योंकि देखिए आपका जो सम है और जो आपके नंबर ऑफ आपके एलिमेंट्स हैं वो दोनों इंटीरियर वैल्यू है, तो आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। ये सब मैं आपको पहले ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस डिवाइड बाई 5, और बाहर निकल कर आप दोनों के वैल्यू प्रिंट कर दीजिए। देखिए आपको अब ये सारे नंबर प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लीजिए सम इज परसेंटेज डी, यहाँ पर एस की वैल्यू प्रिंट कर दीजिए, और उसी प्रकार से यहाँ पर एवरेज प्रिंट कर दीजिए, एवरेज इज, अच्छा पूरा एवरेज लिखिए या एवरेज लिखिए, बात एक ही है, बट यहाँ पर 0.2f लगा दीजिए। 0.2 क्यों लगाया है ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, इसलिए कहता हूँ कि आप सारे वीडियोज़ को प्रॉपरली देखिए। देखिए हमने एवरेज को फ्लोट लिया है और एवीजी नाम का वेरिएबल था हमारा, ठीक है। चला के देखिए जरा इसको, देखिए मैं 5 नंबर इनपुट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5। अब इनको सम करके देखिए, इनका सम आपका 15 आता है, तो 15 को जब मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो एवरेज कितना आ जाएगा आपका, 3.0। चेक करिए जरा, ये देखिए आपका सम इज 15 और एवरेज इज 3.0 आपका। और देखिए डेसिमल में देखिए 2 ही प्लेसेस आए हैं आपके। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसा काम करता है आपका। अगला प्रोग्राम देखिए आपका क्या है,
देखिए राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 5 नंबर्स, और आपको उन नंबरों में से जो सबसे हाईएस्ट नंबर वो निकालना है आपको। उन 5 नंबर में जो हमने इनपुट किए थे सबसे हाईएस्ट नंबर कैसे निकालेंगे, देखिए जरा कैसे करता हूँ इसको। तो देखिए 5 नंबर तो हमारा इनपुट हो गया हमारा। अब मैं यहाँ पर एस की जगह पर मैक्स वैल्यू ले लेता हूँ, एक आपका मैक्स, ठीक है, नाम कुछ भी दे सकते हैं आपका। इसके बाद इस एस इक्वल टू 0 कंसेप्ट, देखिए अब मुझे क्योंकि एक ही लाइन लिखनी है तो मैं इस 2 लाइन को हटा दे रहा हूँ। देखिए आपका आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए जो मैंने 5 नंबर इनपुट किए हैं उसी में ही आपका हाईएस्ट नंबर होगा आपका। अगर कंपेरिजन करना हो तो आपके पास 2 वैल्यू होनी चाहिए। तो एक मैं ले लेता हूँ मैक्स इक्वल टू, ध्यान सुनिएगा, देखिए एरे ऑफ 0, मतलब मैंने क्या किया, उन 5 नंबरों में से कोई एक नंबर को आपका मैक्स में स्टोर कर लिया आपका। आप किसी को भी स्टोर कर सकते हैं, 1 को भी कर लीजिए, 2 को, किसी को भी कर सकते हैं आपका। उन 5 में से कोई एक नंबर आपको स्टोर करना है, ठीक है आपका। फिर आप यही लूप दोबारा चलाइए। अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखिए आपका यहाँ पर इफ़, अगर मैंने कहा मैक्स, जो मैक्स में जो वैल्यू आई है, अब मुझे नहीं मालूम कि वो जो 0 इंडेक्स जो वैल्यू उसकी सबसे बड़ी थी कि सबसे छोटी थी या 20 की वैल्यू, मुझे नहीं मालूम है आपका। अगर मैक्स वाली वैल्यू छोटी है एरे ऑफ आई से, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, देखिए ये कंडीशन ट्रू होने का मतलब मैक्स में जो वैल्यू छोटी है और बड़ी वैल्यू कौन सी, एरे ऑफ आई है, तो आप ले लीजिए मैक्स इक्वल टू एरे ऑफ आई। मैं बात खत्म हो गया आपको। देखिए ये लूप चलता रहेगा, ये बार बार मैक्स को एरे ऑफ आई से कंपेयर करता रहेगा। इनकेस एरे ऑफ आई में बड़ी वैल्यू मिलेगी तो वो किस में स्टोर कर देगा, उसको मैक्स में स्टोर करते जाएगा आपका। बाहर निकल कर मैक्स वैल्यू इज, मैक्स वैल्यू इज, क्योंकि मैक्स इंटीजर है तो यहाँ परसेंटेज लगा दीजिए और यहाँ मैक्स की वैल्यू प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। चेक करिए जरा इसको। अब देखिए मैं रैंडमली कोई 5 नंबर डालो, देखिए आपका मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, चलिए आपका 6, 10, 2, 3 और चलिए 7। बताइए इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 10 है आपकी सबसे बड़ी वैल्यू है। देखिए आपका आंसर 10 आ जाएगा। देखिए चेक करिए, देखिए क्या आंसर है, मैक्स वैल्यू इज 10 आपका। अब जरूरी नहीं, देखिए आप इसको दोबारा रन कराइए, आपके बाद देखिए कुछ डिफरेंट नंबर डाल दीजिए। देखिए मैं आपके बाद नंबर डालता हूँ आपका 6, 5, 9, आपके बाद देखिए बड़ा नंबर डाल रहे हो 12 आपके बाद डाल दीजिए, देखिए आपका लास्ट में 3। अब बताइए इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 12 आपका। देखिए क्या आंसर, देखिए मैक्स वैल्यू इज 12 आपका आ रहा है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम मैक्स वैल्यू का। देखिए मैं इस वाले जो वीडियो में बहुत छोटे छोटे आपके एरे बेस्ड प्रोग्राम ले रहा था कि आपको एरे को कैसे यूज करना है वो आपको मालूम चल जाएगा, क्योंकि एकदम से मैं आपका अगर बड़े प्रोग्राम लेने लग जाऊंगा तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा। तो देखिए छोटे छोटे प्रोग्राम हम कैसे कर रहे हैं, देखिए वो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए लास्ट प्रोग्राम था कि आपको सबसे छोटा नंबर निकालना है, देखिए वो कैसे निकाल के दिखा दो। देखिए आपको मैं, आपको कुछ डिफरेंट नहीं करना है, इसी को देखिए मैक्स को मिन कर दीजिए। देखिए आपका, आप चाहे तो एक ही प्रोग्राम में दोनों भी कर सकते हैं। देखिए चलो मैं आपको दोनों करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए एक में, देखिए मैक्स तो पहले था ही आपका, एक और ले लीजिए मिन, और आप यहाँ पर कर लीजिए मिन इक्वल टू मैक्स इक्वल टू मिन इक्वल टू एरे ऑफ 0, मतलब जो आपका एक इंडेक्स जो 0 इंडेक्स जो वैल्यू तो आपने मिन और मैक्स दोनों में डाल दिया आपने, ठीक है। सेम काम जो आपने यहाँ पे मैक्स निकालने के लिए किया था, सेम इसका कंडीशन आपका इसका ऑपरेटर बदल दीजिए। आप एक तो मैक्स की जो मिन लिख दीजिए, एक तो आपने ये चेंज कर दिया, मैक्स की जो मिन कर दिया, और दूसरा यहाँ पर जो ऑपरेटर है लेस देन की जो ग्रेटर लगा दीजिए। अगर मिनिमम में जो वैल्यू है वो एरे ऑफ आई से बड़ी है, इसका मतलब क्या, मुझे छोटी वैल्यू चाहिए थी, तो मिनिमम ये कंडीशन ट्रू होने का मतलब कि मिनिमम बड़ी वैल्यू है और एरे ऑफ आई में क्या छोटी वैल्यू है, तो मिन इक्वल टू एरे ऑफ आई हो जाएगा आपका। सेम इसी प्रकार से जो आपने ये कॉपी इसको प्रिंट किया था, इसी प्रकार से आप एक दूसरी वैल्यू प्रिंट कर दीजिए। देखिए यहाँ मिन वैल्यू कर दीजिए, मिन वैल्यू, और यहाँ पर मिन की वैल्यू प्रिंट करा दीजिए। देखिए प्रोग्राम कुछ डिफरेंट नहीं होता आपका, कोई ऐसा नहीं कि कोई रॉकेट साइंस है, एक आपका डिफरेंट आप लॉजिक लिख देंगे। सेम छोटे मोटे आपके प्रोग्राम चेंजेस करने के आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम बनते रहते हैं। चलिए इसको चला के देखिए, देखिए क्या इसका आंसर आता है। देखिए मैं कुछ रैंडम नंबर डालता हूँ, देखिए आपका 2, 5, 1, 7 और चलिए 4। आप चेक करिए, देखिए एंटर मारने से पहले चेक करिए। देखिए इसमें जो सबसे बड़ा नंबर कौन सा आपका, सबसे बड़ा नंबर 7 है और सबसे छोटा नंबर कौन सा 1 है। देखिए आपका एंटर मारिए, देखिए क्या लिखा है, देखिए मैक्स वैल्यू 7 एंड मिन वैल्यू इज 1। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम एरे बेस्ड प्रोग्राम किस प्रकार से बनाएंगे, किस प्रकार से इसको प्रोसेस करेंगे, एरे होता क्या है, एरे डिक्लेयर कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए जो उसका नेक्स्ट पार्ट बनेगा, मैं उसमें अब आपके थोड़ा लॉजिकल प्रोग्राम जो एरे बेस होते हैं, जो टफ प्रोग्राम्स होते हैं, वो एक एक करके आपको शुरू करूँगा। इस प्रकार से पार्ट 1 पार्ट 2 करके कुछ 3 या 4 पार्ट में मैं इसको बनाऊंगा, जिसमें मैं आपकी सर्चिंग सॉर्टिंग भी आपको लूँगा। देखिए इस वीडियो में इतना काफ़ी है आपका। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है अभी भी एरे कंसेप्ट को लेकर, आप प्लीज़ मुझे मेल करिए, मैसेज करिएगा आपका, लेकिन प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट।